अपमान रहेगा, संविधान निर्माता का अपमान, संविधान निर्माता का अपमान, संविधान निर्माता का अपमान, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से बाबा साहब को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इतने बड़े पद पे अगर कोई व्यक्ति ऐसा शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे शर्मानी चाहिए। और यही अपील है बस अमित शाह इस देश में जितने भी बाबा साहब के समर्थक हैं सभी से माफ़ी मांगे, बाबा साहब से माफ़ी मांगे, वरना ये जो आंदोलन अब धीरे धीरे अपना विकट रूप ले रहा है, ये आने वाले समय में और उग्र होगा। पुतला दहन किया है, क्या किस लिए, कैसे अमित शाह जी ने जिस तरीके का बयान हमारे बाबा साहब के खिलाफ दिया है वो बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान, और हम लोग उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने अभी अपना वीडियो जाहिर बारी किया, उसमें कहा है कि बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। बिल्कुल नहीं, संसद का बयान है, ऐसा भी नहीं है। और उन्होंने जिस तरीके से वो हमेशा कांग्रेस की करते रहते हैं, खिलाफ बोलते हैं, उसी फ्लो में वो भीमराव जी की बहुत बड़ी बेइज्जती करते हैं, वो कोई बर्दाश्त नहीं। अब जाटव समाज के लोगों में जो गुस्सा है, नहीं, सभी समाज के लोगों में जी गुस्सा है। तो अब जाटव को खाली पोस्ट जी चर्चा का विषय बना था। उस समय अम्बेडकर एक तरह का फैशन हो गया है, और अगर भगवान का नाम रटते तो आपको 7 दिन तक स्वर्ग मिल जाता है। बिल्कुल। ये बाबा साहब का जो संविधान बनाया हुआ है उनका अपमान किया अमित शाह जी ने, और उनको जो आज गृह मंत्री बने हुए हैं वो भी भारतीय संविधान की बदौलत बने हुए का है, वो शायद भूल रहे का है। उन पर खुद गुजरात के गृह मंत्री होते हुए तड़ी पार का ठप्पा लगा हुआ था, और उसके बावजूद वो इस तरह से बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। इससे पूरे देश की SC ST OBC समाज सहित सर्व समाज पूरा देशवासी की भावनाएं आहत हुई हैं। हम गृह मंत्री अमित शाह से अपील करते हैं कि सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे, अन्यथा पूरा देश में पूरे समाज विकराल रूप आंदोलन का बढ़ता जाएगा। जय भीम, जय संविधान। आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें अमित शाह बोल रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, अमित शाह जी का बयान था, उन्होंने शुरुआत ही अम्बेडकर का एक फैशन बना हुआ इससे शुरुआत की थी। हम भी मानते हैं कि शायद कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको अपने रूप के अनुसार ढालना चाहेंगी, पर हमारे लिए तो कांग्रेस और BJP दोनों एक ही हैं, एक सांप नाता है और एक नाग नाते का है। कभी भी नहीं कांग्रेस और BJP दोनों ने किसी ने भी दलित समाज, SC समाज हो, ST समाज हो, किसी के साथ में भी भले काम नहीं किए। और हमारे बाबा साहब का अपमान पहले भी होता है, आज भी है। हम बाबा साहब का अपमान आज हमारी पीढ़ी 2021 में जी रही है, और हमारी पीढ़ी बहुत मजबूत है। हम बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। और इस आंदोलन को अगर अमित शाह जी अगर सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आंदोलन और विकट रूप में उग्र होता चला जाएगा। जय भीम, जय संविधान।